हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं वो एक बैंक है जिसका नाम है बंधन बैंक दोस्तों। ठीक है, जिसका अभी शेयर प्राइस चला हुआ है दोस्तों 183। ठीक है, 183 इसका शेयर प्राइस चला हुआ है। क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? या आप इस स्टॉक में ऑलरेडी जहां पर जो है होल्ड करके बैठे हुए हो, क्या आपको निकल जाना चाहिए या आपको अभी वेट करना चाहिए? या जे अभी के टाइम पर जहां पर इन्वेस्ट करना सही है, क्या मेरा व्यू रहने वाला है और क्या इसके फंडामेंटल रहेंगे? देखो दोस्तों, जब हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं, स्टॉक के फंडामेंटल देखते हैं, तो उसमें कुछ अलग बातें होती हैं। और जब आप कोई बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते हैं ना, तो उसमें एक जो टूल होता है वो है कासा दोस्तों। ठीक है, इसको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है आपका आरओए। ठीक है, एक होता है आरओई, एक होता है आरओए और एक होता है आपको एनएपी। ठीक है, एनएपी। तो ये सब कुछ जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको स्टॉक में नजर नहीं आएंगे। और जो आपका बैंकिंग जो होते हैं, इनमें जे आपको बातों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस बैंक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपकी ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी दोस्तों कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाली है, तो आपको खुद की भी रिसर्च कर लेनी है दोस्तों। ठीक है, तो मेरी कुछ कंडीशंस होती है दोस्तों, आपको पता है मैं हर वीडियो में आपको अपनी कुछ कंडीशंस बताता हूं, फिर मैं अपनी राय भी देता हूं कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। और ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो जहां पर बात करेंगे दोस्तों, मेरी जो फर्स्ट कंडीशन है कि स्टॉक का जो चार्ट है, ठीक है, वो इस तरह से होना चाहिए बढ़ते क्रम में। तो ओवरऑल की बात करें दोस्तों, ये तो घटते क्रम में है। ठीक है, फिर भी मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की क्यों सोच रहा हूं दोस्तों? इसका सबसे बड़ा कारण है ये 64% गिर चुका है दोस्तों। ऑल टाइम में 64% ये गिरा हुआ है। ये कम गिरावट नहीं होती दोस्तों। ठीक है, अगर हम ऑल टाइम में देखो, अगर हम ऑल टाइम में दोस्तों इस स्टॉक को देखें तो 703 रुपए तक ये गया हुआ है, जो कि आपको अभी 183 पर मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर इसके फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं, तो देखो मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप तो दोस्तों काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मार्केट कैप से हमें कोई भी इश्यू नहीं है दोस्तों। ठीक है, पीई रेशियो की बात करें 20 से नीचे का होना चाहिए, अच्छा पीई रेशियो है, तो ये भी पॉइंट हमारे लिए एज ए गुड है। ठीक है, पीवी रेशियो की बात करें 2 से नीचे का होना चाहिए, ये भी आपको 1.39 मिल रहा है, ये भी हमारे लिए एक्सीलेंट है दोस्तों। इंडस्ट्री पीई की बात करें तो ये करंट पीई से ज्यादा है, ये भी हमारे लिए गुड पॉइंट है दोस्तों। डेट ऑफ इक्विटी की बात करें जो कि ना के बराबर है, ये भी हमारे लिए एक गुड पॉइंट है दोस्तों। आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, मतलब एक साल में कितना रिटर्न जो है इस बैंक ने दिया है अपने इन्वेस्टर को, लगभग 14.35% दोस्तों। ठीक है, और जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर दोस्तों, तो इस स्टॉक ने अपने पर शेयर में 18.52 रुपए इसने पर शेयर के मुकाबले में अपने इन्वेस्टर को बनाकर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड बिल्कुल ना के बराबर ये बैंक देता है दोस्तों। ठीक है, और बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों, इस स्टॉक को लेने की मैं क्यों कोशिश कर सकता हूं? बुक वैल्यू के लिए दोस्तों। अभी जो आपका स्टॉक का प्राइस है कितना चल रहा है? आप बोलोगे भाई 183, तो भाई बुक वैल्यू देखो कितनी है। बुक वैल्यू है 129 दोस्तों। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर ये बैंक आज का आज बंद हो जाता है या आज रात को कहीं भाग जाता है या कुछ भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ये बैंक बंद हो जाता है, तो आपको फिर भी 129 रुपये के हिसाब से आपको अपना पैसा मिल जाएगा दोस्तों। तो अभी तो स्टॉक आपका 183 है, तो 120, भाई इतना लॉस देखो। बुक वैल्यू बहुत कम स्टॉक में आपको बुक वैल्यू करंट प्राइस के आसपास मिलेगी दोस्तों। नहीं तो शेयर प्राइस पता कितना होता है? शेयर प्राइस होता है 1000। ठीक है, 1000,
और बुक वैल्यू पता कितनी होती है, 100 रुपए की। मतलब अगर वो स्टॉक भाग जाती है, वो कंपनी भाग जाती है, तो आपको 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से मिलेंगे। तो जहां पर तो 183 स्टॉक का प्राइस है और 129 की दोस्तों जहां पर बुक वैल्यू चली हुई है। और अगर फेस वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो 10 की फेस वैल्यू जहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है भाई, फंडामेंटल तो कहीं ना कहीं मुझे जहां पर तो काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है दोस्तों? हाँ, आप देख रहे हैं जहां पर अगर हम ईयरली की बात करें तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो रेवेन्यू है बढ़ते क्रम में हमें देखने को मिल रहा है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट भी जहां पर थोड़ा सा कम देखने को मिला है 2023 में, और वही जहां पर गिरावट का कारण भी बना है। ठीक है, मार्च में काफी अच्छा था, और अगर हम ईयरली की बात करें तो काफी ज्यादा जो है प्रॉफिट में कमी आई है बंधन बैंक में। ठीक है, और अगर नेटवर्थ की बात करें दोस्तों, तो नेटवर्थ कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जहां पर है होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक में बोलता हूं कि मुझे 50% से ज्यादा की होल्डिंग चाहिए किसी भी स्टॉक में, मतलब कंपनी में। पर दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग सेक्टर में आप 60% की होल्डिंग लेकर नहीं बैठ सकते। जो मतलब वाणिज्यिक बैंक होते हैं, मतलब प्राइवेट बैंक होते हैं, उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है दोस्तों, जिसमें आपको प्रोमोटर की होल्डिंग 39.98 देखने को मिल रही है। ठीक है, जो कि अच्छी है। फॉरेनर इंस्टीट्यूशन 34% लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की अगर बात करें तो 10% की होल्डिंग रिटेल की है। म्यूचुअल फंड 9.63 की है, और 5.08 की जहां पर अदर डोमेस्टिक डीआई जहां पर लेकर बैठे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कि ये बैंक करता क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि हम तो पैसा बिजनेस पर लगा रहे हैं ना। हम कोई स्टॉक का प्राइस देखकर तो पैसा लगा नहीं रहे। हमें चाहिए कि ये बैंक कर क्या रहा है और इसका आगे का फ्यूचर क्या है, इसलिए ही हम अपना पैसा लगा सकते हैं, ऐसे तो नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। दोस्तों देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। आई होप इसमें आपको मजा भी आएगा और आप समझ भी जाओगे कि भाई अच्छे से भाई ने समझाया है। देखो, ये एक पहले ना माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी दोस्तों। ठीक है, ये क्या करती थी कि जो छोटे उद्योगपति होते थे, जैसे घरेलू जो आपके होते हैं बिजनेस, ठीक है, या फिर जो आपकी औरतें लेडीज वगैरह जो खोलती थी, ठीक है, अपना बिजनेस, जो जिनके पास बड़ा अमाउंट नहीं होता था, उनको लोन देकर उनकी हेल्प करते थे। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इनका पोर्टफोलियो होता था, जिसको अभी जो कंपनी के नाम से जाना जाता था, अभी तो इसको बंधन बैंक के नाम से जाना जाता है। इसको बाद में जो है आरबीआई ने लाइसेंस दिया। इसको लाइसेंस कब मिला था बैंकिंग का? तो ये मिला था इसको 2014 में दोस्तों। ठीक है, 2014 तक भारत में सबसे बड़ी NBFC FI थी, जिसके बाद कंपनी को आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ। ठीक है, और 2015 में इसको बंधन बैंक द्वारा परिचालन इसका शुरू किया गया दोस्तों। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझेंगे। जे एक दोस्तों बंधन बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, जो भारत में कम बैंकिंग सुविधा वाले और कम पहुंचे वाले बाजारों में सेवा प्रदान करने की केंद्रित करता है दोस्तों। मतलब मैंने वही बताया आपको सिंपल तरीके से, मतलब जो छोटे उद्योगपति होते हैं, छोटे बिजनेस कारोबारी होते हैं, उनको ये सपोर्ट करने में काम करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये तो आपने सब कुछ देख लिया। देखो, इसका पित्रोस्की स्कोर भी काफी कम है, ग्राम नंबर 225 का है, और इसकी दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हो आप, 200 कितनी की है, 229 की इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब ये स्टॉक अभी के टाइम पर दोस्तों अंडर वैल्यूड है दोस्तों। ये स्टॉक अभी सस्ता है, महंगा नहीं है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी बात है, ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखा करो। अब दोस्तों जहां पर ये जो रेशियो है ना, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बैंकिंग सेक्टर में ये रेशियो को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। देखो, पहली बात आपको जे वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, ROE। ये बैंकिंग का लगभग 15% से ऊपर होना चाहिए। CAR इसका कितना आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों? 19.76 दोस्तों। इसका मतलब है कि भाई इस बैंक के पास पैसा काफी अच्छा है दोस्तों। ठीक है,
अकाउंट्स काफी अच्छे हैं और इसके पास इसने लोन पे पैसा अच्छा खासा दिया हुआ है, ठीक ठाक इस बैंक के पास अभी पैसा पड़ा हुआ है क्योंकि 19.76 का CAR देखने को मिल रहा है दोस्तों। ROA की बात करें तो दोस्तों जे दो से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है, जे थोड़ा कम है फिर भी चला लेंगे, और कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज भी 5 की है तो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो थोड़ा 2 के आसपास हो जे 1.49 देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी नेट NPA की बात करें तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं 0.01 है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम NIM की बात करें एडवांस ग्रोथ जो कि 11.47 की है, पर इसका कोई चक्कर नहीं है, ये ज्यादा होना चाहिए, इसको ये मेंटेन कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल मुझे थोड़े से जहां पर अच्छे दिख रहे हैं। अगर कासा की बात करें दोस्तों, जहां पर आपको कासा देखने को मिलेगा खास करके बैंकिंग सेक्टर में, तो जहां पर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट जो 40 से ऊपर हो तो काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि 39 भी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसका जो ROE है वो काफी अच्छा है दोस्तों, तो इसलिए 39 भी इसको अच्छा ही मान सकते हो आप, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जहां पर इसके स्कोर कार्ड की दोस्तों। परफॉर्मेंस अभी के टाइम पर लो है क्योंकि काफी टाइम से ये स्टॉक गिर रहा है। वैल्यूएशन एवरेज है दोस्तों, ये स्टॉक अभी के टाइम पर अंडर वैल्यूड मिल रहा है, मतलब सस्ता मिल रहा है पहले के मुकाबले, ये ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, ध्यान में रखना। ग्रोथ की बात करें लो ही देखने को मिलेगी क्योंकि काफी टाइम से ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एवरेज है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो गुड एंट्री जहां पर बताई जा रही है कि अभी के टाइम पर इन्वेस्ट हम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी आपको खुद की भी रिसर्च कर लेनी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हायर देन इंडस्ट्रीज रेवेन्यू ग्रोथ में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है, मार्केट शेयर भी बढ़ा है। लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम में थोड़ा सी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। और कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो कैश फ्लो भी दोस्तों कहीं ना कहीं नेगेटिव देखने को मिल रहा है दोस्तों। पर सबसे बड़ा पॉइंट है इसका बुक वैल्यू का, 183 चल रहा है, 129 की बुक वैल्यू, तो क्या ही जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी एक और अच्छा पॉइंट है दोस्तों जिस पर किसी की नजर नहीं है, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं दोस्तों। जब फॉरेनर इंस्टीट्यूशन किसी स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ाएं तो वो स्टॉक कहां को जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देख सकते हो जहां पर 34.74 की होल्डिंग जहां पर थोड़ी सी बड़ी है दोस्तों, ठीक है। जहां पर पहले 34.19 की थी, 32, 31, 33, 32, अब 34.74 की है दोस्तों। कहीं ना कहीं जे स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है। अगर फॉरेनर इंस्टीट्यूशन जहां पर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो भाई वो तो हमसे काफी ज्यादा समझदार हैं, इतना तो आप भी मानते हो। आपका 1000 लगेगा, 10,000 लगेगा, लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, इनका सीधा 5000 करोड़ लगेगा, 6000 करोड़ लगेगा, इस तरह से इनकी होल्डिंग रहती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, DI ने भी कहीं ना कहीं 2023 में इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, 5.17 की होल्डिंग बढ़ी है। तो DI भी जहां पर माल खरीद रहे हैं, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन भी जहां पर माल खरीद रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट है। अभी के टाइम पर गुड एंट्री ऐसे ही नहीं बन रही है, कुछ ना कुछ जहां पर मुझे देखने को अच्छा मिल रहा है दोस्तों। रिटेल ऑफ एंड अदर की बात करें तो जहां पर भी देखो दोस्तों, रिटेल ने कहीं ना कहीं जो है अपनी होल्डिंग को कम किया है। रिटेल इन्वेस्टर जहां से भाग रहा है और देखो कितनी माइंड जहां पर लग रहा है, रिटेल अपना माल बेचकर निकल रहे हैं और जो आपके बड़े प्लेयर हैं वो माल को खरीद रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जहां पर प्रमोटर लगभग सेम टू सेम बना हुआ है, 39 की होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर म्यूचुअल फंड देखो भाई, म्यूचुअल फंड में देखो कितनी तरह की होल्डिंग बढ़ती जा रही है, हर टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। 752, 8, 829, 749, 8.49, ठीक है, 9.63, जहां पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों बड़े बड़े प्लेयर जहां पर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो ये एक काफी ज्यादा एक्सीलेंट पॉइंट माना जाता है दोस्तों। आप चाहे मानो या ना मानो, पर कभी भी किसी भी स्टॉक या किसी भी बैंक में अगर FI अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, DI अपना माल खरीद रहे हैं, FI म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो वो बैंकिंग ऊपर को जाने से उसको रोक नहीं सकता कोई,
ठीक है ना। तो बाकी अगर ऑल टाइम की बात करें तो ये स्टॉक काफी ज्यादा गिरावट करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर डे की बात करें तो डे में ये 2% बढ़ा है, आज के दिन 2%, 2.5% के आसपास बढ़ चुका है। और एक वीक की बात करूं तो एक वीक में जहां पर लो बनाकर काफी अच्छा सपोर्ट लेकर निकल रहा है, ठीक है। जहां पर अगर इसका मैं लो की बात करूं तो 175 का इसका लो रहा है एक वीक में। और अगर एक मंथ की बात करूं दोस्तों तो 175 वही है, 175 का इसका लो है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसमें काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखना जो स्टॉक अभी काफी नीचे है और काफी सस्ता देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों मेरा काम बताना था, बाकी आप सोच विचार कर सकते हो, आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हो, फिर ही कोई फैसला ले सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।